नमस्कार। वेलकम टू IEIT क्लासेस। आज CSS में हम आपको बैकग्राउंड के बारे में समझाने जा रहे हैं। CSS बैकग्राउंड का मतलब है कि अगर आप अपने वेब पेज को डेकोरेट करना चाहते हैं या आप किसी DIV सेक्शन को डेकोरेट करना चाहते हैं तो आपको उसके बैकग्राउंड पे या तो कलर या फिर इमेज को सेट करना होगा। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम करेंगे वो है बैकग्राउंड कलर की। उसके बाद हम बात करेंगे बैकग्राउंड इमेज के लिए। बैकग्राउंड इमेज के लिए आपको जो फंक्शन लगाना है उसका नाम है URL। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और यहाँ पे जो भी आपकी इमेज है उसका एड्रेस आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट आपको बताएंगे बैकग्राउंड रिपीट के बारे में कि अगर आपकी एक ही इमेज आ रही है या आप बैकग्राउंड को रिपीट नहीं करना चाहते तो आप नो रिपीट लिख सकते हो। इसके अलावा रिपीट एक्स और रिपीट वाई की प्रॉपर्टी भी है। बैकग्राउंड साइज से आप इमेज का साइज जो है वो चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड अटैचमेंट, अगर आप बैकग्राउंड को फिक्स रखना चाहते हो तो आप फिक्स लिख सकते हो। बैकग्राउंड पोजीशन यानी कि आपकी जो इमेज है वो वेब पेज पे कहाँ नज़र आनी चाहिए तो आप उसको पोजीशन भी दे सकते हो। इसके अलावा आज हम आपको बैकग्राउंड की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के बारे में भी बताएंगे। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का मतलब है कि आप जैसे अलग अलग लिख रहे हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, तो ये अलग अलग कोड ना करके एक ही लाइन में अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को लिख देते हो तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। लाइक आपको एक बार लिखना है बैकग्राउंड, उसके बाद जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो बैकग्राउंड कलर के लिए होता है, फिर URL है, फिर रिपीट है और फिर उसकी जो पोजीशन है, अटैचमेंट है, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो इसके लिए चलते हैं यहाँ सबलाइम की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैंने एक वेब पेज पहले से बना के रखा है जिसका नाम है IEIT.html। इस पेज का मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। ये हमारा वेब पेज है। इस पेज पे सिंपल ब्लैक एंड वाइट आपको दिख रहा है, कोई कलर नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो अब हम इस वेब पेज को बैकग्राउंड देना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड देने के लिए HTML में तो आपको सिंपल कोड बताया था कि आप बॉडी सेक्शन में यहाँ अगर BG कलर लिख देते हो तो बैकग्राउंड का कलर आ जाता है। लेकिन अब हम काम कर रहे हैं CSS में। तो CSS में आपको यहाँ लिखना है स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के बाद आपने यहाँ लिखना है बॉडी, जो आपका HTML सिलेक्टर है उसका नाम लिखना है और उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा बैकग्राउंड। उसके बाद हमने यहाँ लिखा कलर और सपोज करो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया स्काई ब्लू। सेव करने के बाद वेब पेज पे मैं आपको दिखाती हूँ कि कलर जो है वो स्काई ब्लू आ गया है। अब ये बैकग्राउंड पे कलर आ चुका है। अब मैं इसके ऊपर एक इमेज सेट करना चाहती हूँ। तो इमेज सेट करने के लिए क्या करना है आपको, इसके लिए बैकग्राउंड की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका नाम है बैकग्राउंड। इसके बाद आपको लिखना है इमेज और यहाँ लिखना है आपने URL। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे मैंने पहले बताया था। और मैंने ना इमेजेस को एक फोल्डर में रखा है जिसका नाम है इमेजेस और यहाँ पे इमेज का नाम जो है वो है car.jpg। तो जो भी इमेज का एड्रेस है आपका वो आप यहाँ लिख देना बस। हाँ, यहाँ पे जैसे हम नॉर्मली इमेज src करके इमेज का सोर्स देते हैं HTML में, तो वहाँ पे एड्रेस यानी कि उसका पाथ लिखते समय एक सिंगल स्लैश का ही यूज़ होता है, बट URL में आपको ये सिंगल के बदले डबल स्लैश का यूज़ करना है। इतना लिखने के बाद जब मैंने वेब पेज को सेव किया और अपने वेब पेज को देखा, रिफ्रेश किया, तो अब देख रहे हो यहाँ पे ना बैकग्राउंड पे इमेज आ गई है और वो कार की जो इमेज है ये पूरे वेब पेज पे रिपीट हो रही है। बट मुझे इसको रिपीट नहीं करना। तो रिपीट अगर आप नहीं करना चाहते या आप रिपीट को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हो X एक्सिस में, Y एक्सिस में, तो आपको यहाँ पे इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करना है जिसका नाम है बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट में मैंने यहाँ लिखा रिपीट X। तो रिपीट X लिखने के बाद अब आप देखोगे इमेज जो है वो X एक्सिस में रिपीट हो रही है। तो ये कार की फोटो जो है ये हॉरिजॉन्टल रिपीट हो रही है। अगर आप लिखोगे रिपीट Y तो ये जो इमेजेस हैं ये वर्टिकली रिपीट होगी। तो ये वर्टिकली रिपीट हो रही है Y एक्सिस में। और अगर आपको रिपीट करना ही नहीं है तो आपको यहाँ लिखना होगा नो रिपीट। तो नो रिपीट लिखने के बाद मैंने सेव किया। अब ये इमेज जो है ये रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, अब आपकी ये जो इमेज है ना ये तो आ रही है बिल्कुल वेब पेज के टॉप सेक्शन पे। तो मैं इसका थोड़ा पोजीशन चेंज करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले ना देखो, इसमें मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी उनके नाम में एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक मैंने आपको बताया था रिपीट के बारे में, बैकग्राउंड अटैचमेंट आप उसे फिक्स कर सकते हो और बैकग्राउंड की पोजीशन दे सकते हो कि इसकी पोजीशन क्या होगी। तो पहले हम इसकी पोजीशन देते हैं। मैंने यहाँ लिखा बैकग्राउंड, उसके बाद यहाँ लिखा पोजीशन। पोजीशन पे मैंने यहाँ लिख दिया राइट।
तो बैकग्राउंड पोजीशन राइट देने के बाद आप वेब पेज को रिफ्रेश करके देखोगे तो इमेज जो है वो वेब पेज के राइट हैंड साइड में चली गई। अब ये राइट हैंड साइड के बिल्कुल बॉटम देखो मिडल सेक्शन में आ गई है, क्योंकि मैंने ये नहीं लिखा कि राइट टॉप पे लेके आना है उसको। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि टॉप में आए तो आपको लिखना है राइट टॉप। तो राइट टॉप लिखने के बाद देखो ये इमेज जो है ये राइट हैंड साइड आ रही है और वो भी बिल्कुल टॉप पे आ रही है। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे ही हम वेब पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं ना, इमेज भी स्क्रॉल आउट हो जा रही है। इसको अगर आप फिक्स करना चाहते हो इसकी पोजीशन पे, तो आपको इसके लिए लिखना होगा बैकग्राउंड अटैचमेंट। यहाँ पे हमने लिखा बैकग्राउंड अटैचमेंट और यहाँ पे हमने लिख दिया फिक्स्ड। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स लिखते ही इमेज जो है ये बैकग्राउंड पे फिक्स हो गई है। अब आप देख रहे हो कंटेंट जो है उसके ऊपर से ही स्क्रॉल कर रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ, इसका ना ये कलर जो है ये हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे ये कलर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इस इमेज के साथ। तो मैंने ये कलर हटा दिया, क्योंकि बैकग्राउंड के ऊपर ना, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है तो आपकी इमेज भी देखो यहाँ पे अब अच्छी लग रही है, क्योंकि इमेज का जो बैकग्राउंड है वो भी वाइट है और हमारा वेब पेज भी वाइट कलर में ही दिख रहा है। अच्छा, तो अब ये जो इमेज है ये बिल्कुल टॉप में है, राइट टॉप में। अब मैंने इसकी पोजीशन जो है यहाँ पे राइट टॉप के बदले राइट मैंने यहाँ लिख दिया बॉटम। तो राइट बॉटम लिखने से देखिए फोटो जो है ये बॉटम साइड में आ गई है, लेकिन इस फोटो का साइज ना काफ़ी छोटा है, मुझे इसका साइज चेंज करना है। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी और मैंने बताई थी जिसका नाम है, यहाँ पे हमने लिखा बैकग्राउंड साइज। अब यहाँ पे साइज जो है वो मैंने यहाँ पे कर दिया सपोज 600 px। तो जो ये हमारी फोटो है ना ये 600 px की इसकी हाइट हो जाएगी और 600 px की इसकी विड्थ हो जाएगी। तो ये इमेज देख रहे हो आप, ये कार की जो इमेज है इसका साइज हमने यहाँ से चेंज कर लिया है। तो इस तरीके से हम अपने वेब पेज पे कलर भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड पे इमेज भी दे सकते हो, बैकग्राउंड को फिक्स भी कर सकते हो। बैकग्राउंड को फिक्स करने के लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स की। इसके अलावा बैकग्राउंड का साइज चेंज किया जा सकता है, बैकग्राउंड की पोजीशन चेंज की जा सकती है, रिपीट आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आप चाहो तो इसे आप वेब पेज पे लगाओ, चाहे आप किसी DIV सेक्शन के अंदर लगाओ, दोनों के साथ आप ये काम कर सकते हो। आशा है कि आपको आज की क्लास में जो मैंने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज समझाई है वो समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम आपको CSS में कैसे बॉक्स मॉडल तैयार किया जाता है, कैसे कंटेंट को बॉर्डर दिया जाता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।